नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद सुर्खियों में छाया हुआ है। प्रिंट से लेकर टीवी और डिजिटल मीडिया का सारा अटेंशन इसी मुद्दे पर है। ज्ञानवापी मस्जिद के इस पूरे मामले में मंदिर, मस्जिद, नंदी और शिवलिंग के अलावा जिस एक तथ्य की चर्चा अदालत के भीतर और बाहर हो रही है वो है 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी कि पूजा स्थल कानून 1991। इसी कानून के आधार पर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष का पूरा मामला ही इस एक कानून पर टिका हुआ है। हालांकि इसकी संवैधानिकता को कटघरे में खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने इसे निरस्त करने की मांग की है। ऐसे में आपको इतने महत्वपूर्ण कानून के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में 1991 के इस पूजा स्थल कानून की हम आपको पूरी एबीसीडी समझाते हैं। इस कानून की आधारशिला साल 1991 में रखी गई थी। 1990 के दौरान जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन तेज हुआ तो केंद्र सरकार को लगा कि देश भर में अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद बढ़ सकता है और इससे हालात बहुत गंभीर भी हो जाएंगे। ऐसे में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 संसद में पेश किया था। इस एक्ट के मुताबिक 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में था और जिस समुदाय के पास था, भविष्य में भी वो उसी के पास रहेगा। चूंकि अयोध्या का मामला उस समय हाईकोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया था। 1991 में केंद्र सरकार जब ये कानून लेकर आई तब भी संसद में इसका विरोध हुआ था और इस मामले को संसदीय समिति के पास भेजने की मांग की गई थी। हालांकि ये एक्ट पास हो गया और उसके बाद लागू भी कर दिया गया। इसके बाद नवंबर 2019 में राम मंदिर विवाद खत्म हो जाने के बाद काशी और मथुरा समेत देश भर के लगभग 100 मंदिरों की जमीनों को लेकर दावेदारी की बात उठने लगी। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण दावेदारी करने वाले लोग अदालत का रास्ता नहीं चुन सकते और इससे ये विवाद और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। हाल ही में बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप कानून हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है। उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा, उन्हें फिर से बनाने के कानूनी रास्ते को बंद करता है। इस याचिका में एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को चुनौती दी गई है, जिसमें विशेष रूप से कानून के सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 ये कहता है कि जो प्राचीन और ऐतिहासिक जगहें हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। इस कानून में एंशिएंट साइट्स की परिभाषा भी दी गई है, जिसके मुताबिक 100 साल या उससे भी ज्यादा पुराना कोई भी ऐसा निर्माण हो, स्ट्रक्चर हो, तो उसे एंशिएंट साइट माना जाएगा। और इस नियम के हिसाब से कानून के कुछ जानकारों का मानना है कि मथुरा और काशी के मामले इस कानून के दायरे से बाहर हैं। याचिका के मुताबिक ये कानून संविधान के समानता के अधिकार, गरिमा के साथ जीवन के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में दखल देता है, इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय का तर्क यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में एंशिएंट साइट्स की परिभाषा साबित हो जाती है तो काशी और मथुरा इस कानून के दायरे से बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश भर में 100 से ज्यादा ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें लेकर ये तथ्य रखे जाते हैं कि इन्हें औरंगजेब के शासनकाल के दौरान तोड़ा गया था और अब इन्हें मूल स्वरूप में फिर से लौटाया जाए। इनमें 1645 में अहमदाबाद में चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन मंदिर का ये तथ्य सामने आता है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद साल 1655 में तेलंगाना के बौधान में एक मंदिर को नष्ट करने की जानकारी मिलती है। फिर इसी तरह 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सतारा महाराष्ट्र में खंडोवा मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने के प्रमाण भी मिलते हैं। 1665 में एक बार फिर औरंगजेब के शासन में ही सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण की बात भी सामने आई थी। ये दावा किया जाता है कि 1669 में काशी में विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद के अलावा बिंदु माधव मंदिर को भी तोड़कर औरंगजेब ने आलमगीर मस्जिद बनवाई थी। इतिहासकारों के अनुसार ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें हरियाणा से लेकर कर्नाटक
और बंगाल से लेकर राजस्थान में मंदिर तोड़ने के प्रमाण मिलते हैं। ज्ञानवापी के मामले में जहां एक तरफ मुस्लिम पक्ष इस कानून को अपने तर्क की बुनियाद मानता है, वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष इसे असंवैधानिक मानता है। लिहाजा अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुस्लिम पक्ष इस कानून के बल पर यह केस जीत पाता है या फिर नहीं। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।